आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर ने 22 फरवरी के रोज़ आदेश पारित किए हैं। 28 फरवरी तक विविध पक्ष और संगठन की ओर से निकाले जाने वाले मोर्चे, धरने, अनशन, आंदोलनों को निर्बंध लगाया गया है। कोरोना के महामारी को देखते हुए उन्होंने ये आदेश पारित किया है। इसका पूरा श्रेय उन्होंने ये बताया है कि ये जो आदेश रहेगा, ये आदेश के तहत जिला एसपी, जो परभणी के जिला एसपी है, उनके मातहत जो भी संगठनाएँ और पक्ष जो निदर्शन है, मोर्चे, आंदोलन और धरने आंदोलन और उसी के साथ अनशन करेगा, उस पर एसपी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश आज पारित करने से जो विविध संगठनाएँ और पक्ष जो है आंदोलन के इशारे पर बैठे हुए थे, उनके आंदोलन आप स्थगित करना पड़ेंगे। हम आपको एक बात बताते चले हमारे दर्शकों को कि आज 22 तारीख से ही महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने हक मांगों के लिए आंदोलन किया है। उन्होंने आंदोलन ये बताया है कि जो उनकी सीनियरिटी है, वो सीनियरिटी के तहत पर उनको जो तो काम नहीं दिया जा रहा है। उनके जो 25-25, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं ऐसे सीनियर लोगों को एक जूनियर लोगों के अधिकारियों के नीचे काम करना पड़ रहा है। उसके कारण वो अपने हक के मांगों को लेकर आज आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज ही ये आदेश जिला अधिकारी की ओर से निकाले जाने से अब इनका आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। परभणी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 21 संचालकों की जगह के लिए सोमवार 22 फरवरी के अंतिम मुद्दत तक कुल 154 उम्मीदवारों ने अपने अर्ज दाखिल किए हैं। ऐसी जानकारी जिला उपनिबंधक मंगेश सुरेश इन्होंने दी है। प्राथमिक कृषि पत्र पुरवठा और विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था और अनाज अधिकोष चुनाव क्षेत्र में 14 जगहों के लिए 89 अर्ज दाखिल हुए हैं। कृषि पणन संस्था और खेतमाल प्रक्रिया संस्था चुनाव क्षेत्र में 1 जगह के लिए 6 अर्ज दाखिल हुए हैं। अन्य खेती संस्था चुनाव क्षेत्र में 1 जगह के लिए 13 अर्जी दाखिल किए गए हैं। महिला सुरक्षा चुनाव क्षेत्र के 2 जगह के लिए 15 अर्जी दाखिल हुए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती चुनाव क्षेत्र 1 जगह के लिए 10 अर्ज दाखिल हुए हैं। उसी तरह ओबीसी चुनाव क्षेत्र में 1 जगह के लिए 7 अर्ज दाखिल हुए हैं। विमुक्त जाति भटके जमाती विशेष प्रवर्ग चुनाव क्षेत्र में 1 जगह के लिए 14 अर्ज दाखिल हुए हैं। दरमियान उम्मीदवारों की अर्ज की छाननी प्रक्रिया ये मंगलवार 23 फरवरी 2021 के सुबह 11 बजे से शुरू होगी। ऐसी जानकारी शुरू से इन्होंने प्रेस में दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाहीन बाग स्थित राज्य कार्यालय पर यूपी के एसईएफ की ओर से बनावटी छापा मारा गया। उसका निषेध परभणी में एसपी ऑफिस के सामने निषेध आंदोलन किया गया। इस समय कहा गया है कि कार्रवाई कानूनी नहीं थी, ढूंढने का वारंट नहीं दिया गया और कौन सा सामान जब्त किया गया है इसका अहवाल भी नहीं दिया गया। एसटीएफ का छापा मारने का रवैया ये नहीं रहता है। उसी तरह सर चिटनी जावेद अंसारी इन्होंने खुलासा दिया है कि इस बनावटी कामों से संगठन अपने कार्य से हटने वाली नहीं है। कानूनी तौर पर और लोकशाही तरीके से ये संगठन लड़ने के लिए तैयार है। अब्दुल करीम के अलावा बड़ी संख्या में संगठनात्मक कामगार और नागरिक निषेध में शामिल थे। ऐसी जानकारी जावेद अंसारी इन्होंने दी है। हम हमारे चैनल के माध्यम से बार बार परभणी शहर के एवं ज़िले के नागरिकों को आह्वान कर रहे हैं कि निकलते समय मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए के रखें। इसके बावजूद जो नागरिक लापरवाही बरत रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। महानगर पालिका ने पहली मरतबा जिस वक्त जुर्माना लगाया था उस वक्त 10,800 रुपये का जुर्माना लगाया था। उसी के बाद दूसरे दिन 21 फरवरी के रोज 9,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आज फिर उन नालायक लोगों को जिसने मुंह को मास्क नहीं लगाया है, ऐसे बेशर्म लोगों को जिनको बार बार जिला प्रशासन सभी कह रहे हैं कि अपने मुंह को मास्क लगाकर निकले, वरना बाहर ना निकले ताकि आपके वजह से दूसरों की परेशानी आए। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों पर फिर आज जो है तो महानगर पालिका ने उन 15,600 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन पर यह कार्रवाई की। नियोजन में लगे हुए विनय ठाकुर, उसी साथ शेख इस्माइल, पंडित नामदेव, शेख दौलत, कुंडलिक यादव, उसी के साथ साथ मोहन गायकवाड़ और आकाश यादव, नितिन यादव, बापूनंद, सैयद सरफराज, इन लोगों ने ये कार्रवाई की है। इसकी जानकारी हमारे संवाददाता रियाज कुरैशी ने लाते हुए ये बात बताई है कि यहाँ के जो महानगर पालिका में जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, परभणी शहर में जो बाहर से लोग आ रहे हैं बिना मास्क के ना आए, इसके कारण जो बिना मास्क के जो फिर रहे हैं उन लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। अब जुमला यूँ देखा जाए तो टोटल ऐसा मिलाया गया तो 3 दिन में महानगर पालिका ने तकरीबन 30,000 से ऊपर जो है तो अपना
आंकड़ा पार कर चुका है वसूली के लिए। ये 200 रुपये की वसूली लगाई हुई इतनी बड़ी आंकड़े में जब जाती ही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास परभनी शहर में मुंह को मास्क ना लगाने वालों की लापरवाही कितनी बढ़ती जा रही है। इससे उपरांत हम ये बात बताते चले कि मंगल कार्यालय वालों को भी जो और फंक्शन हॉल वालों को जो अपील की गई है, जो आदेश दिया गया है कि ज़्यादा लोग ना आने दे और उसी के साथ जो 50 लोग आ रहे हैं उनके मुंह को मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करें और दूरियां बनाए रखें। इसी के अलावा ये ना करने के कारण आज जिंतूर के मंगल कार्यालय पर वहाँ के सीओ ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। आप परभनी शहर में आने वाले 26 तारीख को ये बड़ी तारीख आ रही है शादियों की, लेकिन कुछ लोगों ने जो समझदार नागरिक है इन लोगों ने उन मंगल कार्यालयों को अपने जो पत्रिका बांटी गई है, जो रुखे बांटे गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए 50 लोगों की अनुमति के तहत ये काम किया है। लेकिन जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया वो लोग अभी भी आगाह हो जाए, होशियार हो जाए कि आने वाले 26 तारीख को अपनी किसी की भी शादी हो वहाँ पर होशियारी से जाए, मुंह को मास्क लगा कर जाए, दूरियां बनाकर रखे और सैनिटाइजर का बरोबर इस्तेमाल करें। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री ने भी, उद्धव ठाकरे जी ने जो आदेश दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि मुंह को मास्क होना ज़रूरी है, उसी के साथ दूरियां बनाए कर रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल 3 मरतबा किया जाए, हाथ धोने का इस्तेमाल किया जाए 3 मरतबा। ये चीज़ है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। इसी तरह से अब मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार, उसी के साथ मेरा शहर, मेरा गांव कस्बा, मेरा ज़िला, इस तरीके से हमें देखना चाहिए। और जिस तरह से एक व्यक्ति भी अगर से इसमें नज़दीक से मिलने के बाद अगर से उस पर कोरोना का अगर से मार पड़ता है, उसको कीटाणु घेर लेते हैं, उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, वो मोहल्ला परेशान हो जाएगा, मोहल्ले के साथ साथ वो वार्ड परेशान हो जाएगा, गांव परेशान हो जाएगा, शहर परेशान हो जाएगा और शहर के साथ साथ ज़िला बदनाम हो जाएगा। इसलिए हमारी अपील है हमारे दर्शकों से भी और विनती है उन नागरिकों से कि अपने आप को ना समझते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए मुँह को मास्क लगाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूरियाँ बनाए रखें। लगा बरोबर है ना, तो वहाँ जाने से चलते हैं अगली खबर की तरफ। जिंतूर के लक्ष्मी नारायण मंगल कार्यालय के ऊपर 25,000 का डायरेक्ट दंड लगाया गया है। ये जुर्माना जिंतूर के नगर पालिका के सीओ इन्होंने जुर्माना लगाया है। ये लगाने से वहाँ के मंगल कार्यालयों पर हड़कंप मची हुई है। मंगल कार्यालय के अंदर 50 से ज़्यादा लोग जमा होने के कारण और उनके पास किसी प्रकार का मास्क का नियोजन ना दिखने के कारण इस 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। हमारे वहाँ के संवाददाता ने जो बताया है वो जानकारी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने विविध मांगों को लेकर महानगर पालिका कामगार कर्मचारी यूनियन लाल बावटा की ओर से महानगर पालिका ऑफिस के सामने तारीख 22 फरवरी सोमवार के रोज धरना आंदोलन किया गया है, जिसमें कॉमरेड एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, सैयद आवेश हाशमी, भगवान कनकुटे, जालिंदर कामड़े, सुधाकर किंगरे, शेख रिजवान, मुकसीद खान, मिनाज अंसारी, अब्दुल सलाम, इमाम शाह, शेख शेर खान, मुजाहिद खान, मुकुंद कदम, विठल शेड़के, केसी मुजमुले, किरण गायकवाड़, उषाबाई सोनकामड़े, अब्दुल समद, अब्दुल सत्तार, जुबेर हाशमी, बशीर अहमद, अथर खान, रिजवान खान, विश्वनाथ गोबाड़े, संजय पवार, संतोष भास्कर, शंकर बंसोड़े, शफी खान, जाकिर अली, सर देश पांडे मैडम, इसके अलावा अन्य सभी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल है। हम यहाँ के एजुकेटेड जो नौजवान हैं उनसे ये अपील करते हैं हमारे महानगर न्यूज़ से कि ये महानगर पालिका में जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, आप जो अगर से सीनियर, अगर से पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, तो यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे नौकरी पे लग सकते हैं, ताकि जो सीनियर है उनको हटाकर किस तरह कमाया जाता है ये परभनी की महानगर पालिका का नमूना देखिए। आज जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सीनियर 15-15, 20-20 सालों से बैठ रहे हैं, अपने जद्दोजहद के साथ अपने इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। आज हाईटेक इनके साथ जो तो कंधे से कंधा लगाकर यूनियन लड़ रही है, इनकी वजूहत क्या है और इनकी क्या समस्या है, जिस तरह मैंने आपको बात बताई है आप सुनिए और उनकी जुबानी। एक तो हमारी पहली मांग है कि 7वां वेतन आयोग सब कर्मचारियों को लागू करना चाहिए। आज गंगाखेड़ जैसी सादी नगर पालिका 7वां वेतन आयोग लागू किया उन्होंने पहले, लेकिन परभनी में ठहराव होके भी आज तक हुआ नहीं।
दूसरी जो बात है कि बहुत पुराने कर्मचारी है, आकृति वन का GR 2013 में निकला, आज 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल में अस्थापना विभाग ने कुछ भी नहीं किया और पदोन्नति नहीं दी। 24 साल हो गए, पदोन्नति नहीं है, वही स्थान पर कर्मचारी काम कर रहा है और इतना मनमानी कारोबार है कि MCSR रूल्स लागू होने के बावजूद भी आज रोजंदारी कर्मचारी के नीचे परमानेंट काम कर रहा है, जूनियर के नीचे सीनियर काम कर रहा है, सब मनमानी कारोबार चालू है। आज रोजंदारी लोग परमानेंट कर रहे हैं, उसमें 2-4 लोग बोगस है, वो बोगस की वजह से पूरी यादी रोकी जा रही है। हालांकि ये लोग पहले ही परमानेंट होने वाले थे 2000 में, बराबर है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है आप हर विभाग के लोगों को भी उनकी बातें पूछो, वो यहाँ हाजिर है। वेतन आणि जे कायम कर्मचाऱ्याचे सिनियरिटी याप्रमाणे त्यांनी करावं आणि जे मुद्दे दोन आहेत जे आता समजा महानगरपालिकेमध्ये त्याच्या हातावर चलती महानगरपालिका ते हे दोघं जण अगर जर हटवलं तर सुरळीत महानगरपालिका चालू शकते. ते ये दोन कोण आहेत? ते दोन असं एक ते सरांना माहिती आहे, कमिशनरना माहिती आहे, कमिशनरला भेटलो होत आता गायकवाड सरांना त्या कर्मचाऱ्यांना सांगितलेलं आहे. हा लोक गेल्या 2000मध्ये 19मध्ये कायम केले, त्याच्यामध्ये बी भरती बोगस केली, आता ह्याच्यामध्ये बी बोगस करायलेत. अरे हा मुद्दा आमचा हे एक आहे, ह्या कर्मचाऱ्यांनाच एक तर गुन्हा दाखल करावा, नाहीतर त्यांना अक्कलपोटी करावं. बस एवढं बोलून हे संपवतो. स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीचा विषय राहिलेला आहे आणि त्याचबरोबर आमची जी बँक, सोसायटी आणि LICचे जे हप्ते आहेत ते महिनोन्महिने पगारामधून तर कपात होतात, परंतु संबंधित खात्यावर हे तात्काळ वर्ग होत नाहीत. जसं की आज पगार झाला, ठीक आहे, 4 दिवस 8 दिवस लागतील, समजू शकतो, कामं असतात त्यांच्याही पाठीमागे, परंतु कमीत कमी 10 दिवसाच्या अंतराने तरी पगार झाल्याच्यानंतर तो आमचा डिडक्शन झालेला LICचा हप्ता असेल, बँक सोसायटीचा हप्ता असेल, तो वेळेवर जात नाही. त्याच्यामुळं आज आमच्या कर्मचाऱ्याला त्याचा व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आणि सोसायटीचं तर असं आहे, माझ्या वडिलांनी 25,000 रुपये जर सोसायटी उचलली आहे, माझे वडील सेवानिवृत्त झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर मी त्याचा मुलगा वारस हक्काने लागलेला आहे आणि माझ्याही पगारातून तो हप्ता कपात होत आहे आणि आज त्याची लाखोच्या घरामध्ये हे पैसे झालेले आहेत व्याजाचे, तरी ते फिटत नाही. त्यामुळं हे असे आमचे बरेचसे मुद्दे आहेत. हम देखते हैं कि खानगी अगर से कोई सूदखोर अगर से लेता है, कर्ज व्यापारी अगर कोई लेता है, उस पर DDR जो तो कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ पर नगर प्रशासन ही, यहाँ पर बताया, जिस तरह कर्मचारी ने बताया है कि भाई नगर प्रशासन ही इनके पैसे निकाल रहा है और हफ्ते ना भरने के कारण फिर ये नगर प्रशासन के ऊपर किस पर कार्रवाई की जाए, या अधिकारी पर या फिर आयुक्त पर या फिर यहाँ के नगर पालिका के प्रशासन पर. आइए अब इस बारे में लेकर हम दूसरे से पूछते हैं कि भाई आज का मामला जो चल रहा है इसमें नाही सर, तर आमच्या स्वच्छता विभागामध्ये पण मी आज BA सेकंडरी शिकलेलो आहे, तरी आज तोंडी आदेशाने आमचे स्वच्छता निरीक्षक तोंडी आदेशाने त्यांना मुकदम बनवतात, दुसऱ्या विभागातील कर्मचारी त्यांना मुकदम म्हणून घेतात आणि आमच्या शिकलेल्या मुलाचं आज त्यांच्या हाताखाली आम्हाला काम करावं लागत आहे आणि त्यांना तोंडी आदेश देऊन ते मुकदम आहेत आणि त्यांच्यामुळं आमचं नुकसान होत आहे. येऊन महिनाभर पडलेले आहेत साहेब, तरी बी आमचे ऑर्डर देईनात. आम्ही 93च्या अगोदरपासून लागलेले आहेत कामाला, हे दुसरेच लोक घुसवायलेत मधात. दुसरं म्हणणं काय आहे? दुसरं तेच आमचे ऑर्डर देवा, नियमाप्रमाणे ऑर्डर देवा आमचे. आम्ही स्वच्छतामध्ये आम्हाला 30-30 वर्ष झालं साहेब. रुकाय क्यों तुम्हारे ऑर्डर? काय माहिती आहे काम रुकविले तर देतोच म्हणायला लागले, तर देत ना झाले. दुसरे लोक आमच्या जाग्यावर दुसरे लोक भरती करायलेत. काही कशाची मागणी असेल काय? त्याला परमिशन पाहिजेत म्हणून ते मागून आलेल्याला परमिशन पाहिजेत. आम्ही 30-30 वर्ष करून आम्ही जागेवरच आहेत. एक पूरी मामले को लेकर देखा जाए तो समझ में आता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा तरीके के मामले ये महानगर पालिका परभनी से दिखाई दे रहे हैं. आज ये लोग बैठे हुए, इनका धरना आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. ये इनकी कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम बैठेंगे. अब इस पर विभागीय आयुक्त केंद्रकर ये कितना इस पर रुख लेते हैं, क्योंकि परभनी ज़िला के ज़िला कलेक्टर इन्होंने भी इस पर आदेश लेकर बैठा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकल रहा है. अब इनका ये जो है मामला ये विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब के पास जाएगा. अब वहाँ से क्या निर्णय निकलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा. लाल भावट्याचा 7वां वेतन लागू करा.
मानवत के गोलायत नगर में महिला का खून, पुलिस जांच में जुटी। मानवत शहर के गोलायत नगर में तारीख 21 फरवरी के रात में एक महिला का खून होने के कारण इलाके में बड़ी खलबली मची है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि मानवत के गोलायत नगर में रहने वाली तबस्सुम बड़े साहब शेख उम्र 45 साल ये रविवार तारीख 21 फरवरी के रात बेहोश हालत में पड़ोस में रहने वाली महिला को दिखाई दी। ये मामला मानवत पुलिस को पता चलने पर पीआई रमेश स्वामी, एपीआई भारत जादव और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। उसमें तबस्सुम इनका तकिए या फिर शाल से मुंह दबाकर खून होने की बात सामने आई है। दरमियान तबस्सुम बड़े साहब ये अकेली रहा करती थी। उनके खून के बारे में एपीआई भारत जादव इन्होंने तकरार दी है। घटना की जांच पीआई रमेश स्वामी कर रहे हैं। हमारा चैनल आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.